हरियाणा में अब कोई भी व्यक्ति शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। मनोहर सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डेड बॉडी के अधिकार और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस बैठक में द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं क्या कहता है ये कानून। इस कानून का उद्देश्य किसी मृत शरीर का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है। मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए यह विधेयक स्पष्ट रूप से शवों के निपटान के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जिलों के एडीएम यानी अपर जिला अधिकारी से खासे नाराज हो गए हैं। सीएम ने इन सभी एडीएम से जवाब तलब कर लिया और कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी अपर जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को अपना जवाब उपलब्ध कराएं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की सभी एडीएम से नाराजगी की वजह किसानों से जुड़ी हुई है। इन जिलों में किसानों को उनकी फसल के नुकसान होने की भरपाई सरकार की ओर से नहीं मिल पाई। इन किसानों की क्षतिग्रस्त फसल के सत्यापन में देरी हुई। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इससे काफी नाराज हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने जनवरी के आखिरी दिन यानी 31 जनवरी के लिए पेट्रोल डीजल की ताज़ा कीमतें जारी कर दी हैं। सरकारी तेल कंपनियां घरेलू बाजारों के लिए रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की नई कीमत जारी करती है। इसी कड़ी में लंबे समय से स्थिर बनी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रूपए है। डीजल की कीमत 89.62 रूपए प्रति लीटर। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रूपए जबकि डीजल की कीमत 94.27 रूपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.03 रूपए, डीजल की कीमत 92.76 रूपए प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रूपए और डीजल की कीमत 94.24 रूपए प्रति लीटर है। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी व वर्तमान में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी पहली महिला मुख्य सचिव होंगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू का कार्यकाल बुधवार 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब उनकी जगह राधा रतूड़ी लेंगी। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक साथ छापेमारी की। फिलहाल विभिन्न जगहों पर तलाशी अभियान चलाकर धोखाधड़ी से जुड़े सबूत ढूंढे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार छापेमारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम विभिन्न मामलों में कार्रवाई कर रही है। इसमें नेता मंत्री से लेकर कारोबारी तक शामिल हैं। नीतीश कुमार के प्रयासों से विपक्षी पार्टी इंडिया के बैनर के साथ एक मंच पर आए। बदले राजनीतिक हालात में नीतीश कुमार ने विपक्षी खेमा को बाय बाय बोलकर एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले इंडिया के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक पाला बदलने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दिया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में अपने दम पर उतरेगी। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अलावा भाजपा, वाम मोर्चा और कांग्रेस प्रमुख पार्टियां हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने कड़े तेवर दिखाए हैं। 2 माह से चल रहा सूखा खत्म हुआ। बारिश और बर्फबारी के साथ साथ लैंडस्लाइड होने से जनजीवन पर असर पड़ा है। सूबे में 4 नेशनल हाईवे सहित 130 सड़कें बंद हो गई हैं। सूबे में 4 नेशनल हाईवे सहित 130 सड़कें बंद हो गई हैं। अटल टनल रोहतांग के पास 1 फीट ताजा बर्फबारी होने से
मनाली के नेहरू कुंज से आगे ट्रैफिक बंद कर दिया गया। मनाली के गुलाबा, पलचा, सोलांग वैली, अटल टनल के आसपास बर्फ गिरी है। मनाली शहर में बीती रात को हल्की बर्फबारी हुई थी। अब बुधवार को यहाँ भारी बर्फबारी शुरू हुई है। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने यात्रियों के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत यात्री अनलिमिटेड यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा, जिसके जरिए आप दिल्ली में जहां चाहे वहां घूम सकेंगे। कार्ड की कीमत बहुत कम है और इससे फायदा बहुत ज्यादा। लैंड फॉर जॉब स्कैम, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के साथ परिवार के अन्य आरोपी सदस्यों से प्रवर्तन निदेशालय लगातार पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले यानी कि सोमवार को 29 जनवरी को भी राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव से ईडी करीब 10 घंटे तक की पूछताछ की। इस बीच एक हैरान कर देने वाला मामला भी सामने आया है। आरोप है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के घर पर गायों की देखभाल करने वाला भी गलत ढंग से जमीन लेकर पैसों के ढेर पर बैठ गया। दरअसल राबड़ी देवी की गौशाला में कार्यरत एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में जॉब के इच्छुक शख्स से संपत्ति हासिल की। इसके बाद शातिराना अंदाज में इस जमीन को बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा यादव को हस्तांतरित कर दिया। ये कहना है ईडी के सूत्रों का। कथित जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दोपहर 1 बजे पूछताछ करेगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। हेमंत सोरेन ने खुद ही ईडी के जवाब में आज दोपहर 1 बजे का समय दिया था। हाल ही में हेमंत सोरेन अचानक से गायब हो गए थे, जिसके बाद ईडी उनकी तलाश में जुट गई थी। हालांकि सोमवार की देर रात को हेमंत सोरेन फिर रांची पहुंच गए। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अटकलों के साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए बैठकों का दौर जारी है। हेमंत सोरेन अब से कुछ देर में रांची स्थित ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे।